हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपको किसी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च आरंभ किया था अहमदाबाद से, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च अहमदाबाद से आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है यह दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में अधिक मात्रा में केसर जो है आपका जम्मू कश्मीर से मिलता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो केसर मिलता है वह जम्मू कश्मीर से मिलता है। निम्न में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? सारंगी, बांसुरी, वायलिन, गिटार। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बांसुरी। बांसुरी जो है यह एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी आपका सारंगी, वायलिन और गिटार ये तीनों क्या हैं? तो तार वाले वाद्य यंत्र हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद क्या थे? तो यह एक हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। भरतनाट्यम शैली किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भरतनाट्यम शैली जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भरतनाट्यम शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 जनवरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वह 3 जनवरी को होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सूर्य के किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कि सूर्य के किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का पहला जो मुगल सम्राट था वह आपका बाबर था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला मुगल सम्राट बाबर था। टोडरमल
किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अकबर। टोडरमल जो थे वह अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत में गजलों का जनक किसे माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में गजलों का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत में गजलों का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे वह गुरु अर्जुन देव थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। अर्थशास्त्र के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, बाणभट्ट, चाणक्य, आर्यभट्ट। सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक का श्रेय जो है चाणक्य को दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह आपका माजुली द्वीप है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। किस प्रकार की वनस्पति को टैगा वनस्पति भी कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार की वनस्पति को टैगा वनस्पति भी कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी शंकुधारी। शंकुधारी वनस्पति को टैगा वनस्पति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका बेसबॉल है। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार से अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वह आपका बेसबॉल है। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन कांग्रेस विशेषज्ञ समिति का सदस्य था? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन कांग्रेस विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एम आसफ अली। एम आसफ अली जो थे यह कांग्रेस विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यह आपका एम्स्टर्डम में है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। इनमें से कौन बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शेख मुजबिर रहमान। शेख मुजबिर जो रहमान थे यह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे।
सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजन निम्नलिखित में से किसके निकट होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजन जो है यह अंबाला के निकट होता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। माही नर्मदा नदी संपर्क परियोजना किस वर्ष पूरी हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो माही नर्मदा नदी संपर्क परियोजना जो है यह सन 2018 में पूरी हुई। माही नर्मदा नदी संपर्क परियोजना, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगरा के मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आगरा के मोती मस्जिद का जो संबंध है यह मुगल शासक शाहजहां से है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो रॉलेट सत्याग्रह को शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था रॉलेट सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है वह डॉल्फिन है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या जंगल? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा पुलिस। पुलिस जो है यह राज्य सूची का विषय है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वह नरेंद्र मोदी हैं, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का नाम था। 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920 में मूक नायक अखबार को शुरू किया था B.R. अम्बेडकर ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक अखबार को शुरू किया था। निम्न में से कौन पारा का मिश्र धातु है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी अमलगम। पारा का जो मिश्र धातु होता है वह अमलगम कहलाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।